श्री हरिदास श्री हरिदास। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री हरिदास श्री हरिदास। तो आप लोगों ने श्री पीताम्बर देव जी महाराज की जन्म की कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे गए, कैसे आए, ये सब प्रसंग सुनो भैया। आज ये 5वें दिन की कथा में और ये कह रहे हैं कि आप आबू पर्वत पे पहुंच गए हैं और आबू पर्वत पे पहुंच गए जो नागा अर्जुन नाम के इन्हें महापुरुष मिले हैं, उन महापुरुष से संवाद करके और ये उनके साथ आबू पर्वत पर चढ़ रहे हैं कि अब तुम याही छिन उठ धावो पर्वत श्रृंग तहाँ चढ़ी जाओ। ये जो पर्वत की चोटी है ये आधे योजन की है, अर्थात 2 कोस की 4 योजन, 1 योजन में 4 कोस हुए हैं भैया। तो ये आधे योजन में 2 कोस होमे हैं या कि ऊंचाई 2 कोस की है। तो ये नागा अर्जुन इन्हें आदेश कर रहे हैं कि अब तुम याही छिन उठ धावो पर्वत श्रृंग तहाँ चढ़ जाओ। जो पर्वत की जो श्रृंखला है ऊपर, जो बाकी चोटी है, वहाँ आप तुरंत चढ़ जाओ, ऐसा ये कह रहे हैं। चहु दिस कोट तहाँ फिर आयो द्वार एक सूक्ष्म छवि छायो। और वहाँ इनने कहा देखो कि वो जो श्रृंखला ही पर्वत की, वो मानो चारों तरफ से एक कोट हो, एक किला हो, एक दुर्ग हो वो, और बाग किले के बीच में एक द्वार हो अति सूक्ष्म, सूक्ष्म एक द्वार छवि छायो। दर के द्वार सिंह बड़ भारी प्रबल कराल रूप के धारी। ऐसो इन्हें ये नागा अर्जुन समझा रहे हैं कि चारों तरफ बाकी किलो है और किले के बीच में और एक सूक्ष्म दरवाजा है, और बा सूक्ष्म दरवाजे के सामने अर्थात बा सूक्ष्म दरवाजे में घुसने से पहले आपको बड़े ही भयानक सिंह मिलेंगे। तासु दर के द्वार सिंह बड़ भारी प्रबल कराल रूप के धारी। वो बड़े ही प्रबल हैं महाराज और कई रूप धारण कर ले हैं, ऐसा वो नागा अर्जुन समझा रहे हैं। तासु कोट मधि कपिल अनुपा उदित सांख्य सिद्धन के भूपा। और वाही गुफा के भीतर आप कपिल देव जी के दर्शन पाओगे, पर पहले आपको उन सिंहन को सामना करना पड़ेगा जिनने सांख्य योग को उपदेश अपनी माता देवहूति को किया। वही कपिल देव जी महाराज वहाँ विराजमान हैं। जो तुम सिंहन ते डर जई हो आधे सिद्ध होए फिर वही हो। और वो नागा अर्जुन इन्हें समझा रहे हैं कि यदि आप सिंहन के डर के मारे वापिस यदि लौट आओगे तो आधे सिद्ध माने जाओगे। अर्जुन के
बायक सुनि धारे, श्री पीताम्बर देव सिधारे। और यदि आप नहीं डरे, जो डर तज दर्शन करि आवो, तो सब सिद्ध रूप भय जावो। यदि आप उन सिंघनते नहीं डरे और आप उनके दर्शन कर आए कपिल देव जी के, तो महाराज पूर्ण सिद्ध है जाओगे। ऐसा ये अर्जुन, जो नागा अर्जुन जो महापुरुष है, वो इन्हें समझा रहे हैं। अर्जुन के बायक सुनि धारे, श्री पीताम्बर देव पधारे। इनके वाक्यन को सुनकर श्री पीताम्बर देव जी महाराज वहां पधारे गए। जो जन अर्ध ऊर्ध्व शुभ श्रृंगा, सिद्धा बहत तहाँ ते गंगा। और महाराज एक योजन अर्थात आधे, जो जन अर्ध ऊर्ध्व शुभ श्रृंगा, और महाराज आधे योजन अर्थात 2 कोस की बाकी खड़ी चढ़ाई पे, और आप चढ़ गए। सिद्धा बहत तहाँ ते गंगा। और इनने कहा देखो कि वहां ते सिद्ध गंगा के नाम ते एक धार आ रही है। तासु श्रृंग के शीश पर पहुँचे श्री गुरुदेव, निरख सिंह सन्मुख उठे, गरजे जिम निजुटे। और ये गुरुदेव स्वरूप अर्थात या जीवन चरित्र को श्री किशोरदास जी लिख रहे हैं, जो कि इनके ही कृपा पात्र हैं। इनने अपनी पूरी जीवन कथा अपने शिष्य श्री किशोरदास जी को सुनाई है, तो उनने ही अपने गुरु जी की जीवन कथा लेखनीबद्ध करी है। भैया ये श्री किशोरदास जी लिख रहे हैं कि मेरे गुरुदेव श्री पीताम्बर दास जी महाराज और वह श्रृंखला के ऊपर चढ़ गए। तासु श्रृंग के शीश पर पहुँचे श्री गुरुदेव, निरखि सिंह सन्मुख उठे। और जैसे ही पीताम्बर दास जी को उन सिंहन ने देखो महाराज, वो बैठ के जो बैठे हुए हैं सिंह, वो महाराज खड़े है गए। और जैसा सिंह को स्वभाव हो गए है, वैसे ही महाराज वो भयंकर गर्जना कर रहे हैं। गरजे जिम निजुटे, ताछिन भई अलौकिक बानी, अब तुम भय सिद्ध सन्मानी। और ये श्री पीताम्बर दास जी सिंह की गर्जना से बिल्कुल नहीं डरे। क्यों डरेंगे, काहे को डरेंगे? स्वामी जी की उपासना भी तो सिंघन की उपासना है भैया। श्री ललिता सखी उपासना जो सिंघन को की, जिनके श्री हरिदास नाम रूपी सिंह हृदय रूपी वन में गरजे है, बाकू ये सिंह कहाँ कर सके हैं। तो ये श्री पीताम्बर दास जी महाराज भी तो महाराज सिंघन के ही बालक हैं। ये कै सिंघन को खीर रहे कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। सिंगनी के दूध को ऐसा स्वभाव होवे है, या तो याकू सिंगनी को बालक ही पचा सके है, और या ये स्वर्ण पात्र में रह सके है, जा पात्र में काहू प्रकार की कैसी हो मिलोनी नहीं हो। महाराज ये स्वामी पीताम्बर दास जी महाराज भी तो सिंह स्वरूप स्वामी हरिदास जी महाराज की ही तो उपासना करे हैं, तो ये ऐसे सिंघनते कैसे डर जाएंगे। हमारे यहाँ तो शेरन को दीक्षा देने की भी परंपरा है। काहू समय श्री भागवत रसिक देव जी महाराज या समय यहाँ श्री धाम वृंदावन ते चल के, और महाराज जब तीर्थराज प्रयाग के मार्ग की ओर जा रहे हैं, तो एमपी के जंगल में एक नरभक्षी शेर रहो करते हो, और महाराज वहाँ लोग झुंड बना के जायो करते। जैसे ही ये अपने एक शिष्य मोहन दास जी के संग और ये
श्री भगवत रसिक देव जी महाराज जा रहे हैं, तो वहां के लोगों ने इनको समझाया कि आप आगे न जाएं, महाराज जंगल में नरभक्षी शेर है, कृपा करके आप और लोग इकट्ठे हो जाएं तब जाएं। पर ये न रुके भगवत रसिक देव जी। इनके शिष्य श्री बिहारी वल्लभ जी अपने गुरु जी की कथा में ऐसा लिख रहे हैं कि एक समय महाराज मनोरथ किए सुरसर कर, चले संग सब संत रसिक रस रंग अवरवर। कहत व मोहन दास सुनो प्रभु हम असबानी। मोहनदास जी कह रहे हैं कि महाराज हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो, लोग मना कर रहे हैं, आगे मत चलो। लगत शेर यही गैल अबई कोई चलत न प्राणी। और महाराज ये कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि अबई ये सब चलने को तैयार नहीं है, रास्ता में कोई शेर है। यह कही यह हंसी भगवत रसिक तब, कहे संक जिन जिए डरिए। ऐसे सुन के श्री भगवत रसिक देव जी हंस पड़े और बोले कि तुम शंका को मन में ते निकास दो, देखो भजन प्रभाव अब हरि को हरि सन्मुख करी। आज देखो स्वामी जी की कृपा को प्रत्यक्ष प्रभाव देखियो महाराज, देखो स्वामी जी कैसी कृपा करेंगे। ऐसे कह के श्री भगवत रसिक देव जी आगे चल दिए। महाराज सोते भये शेर को और महाराज बैठे भये सर्प को नहीं जगाना चाहिए, नहीं छेड़ना चाहिए, पर महाराज इनको कोई कहाँ बिगाड़ सके है। यह कही आगे चले ध्यान धरिता ही जगायो। शेर सो रहे हो और महाराज सोते भये शेर को श्री भगवत रसिक देव जी ने जगायो। पंचानन कर गरज क्रोध कर सन्मुख धायो। और महाराज जैसे ही बाकू जगायो, बाके सामने ये भगवत रसिक देव जी खड़े भये। महाराज बहुत जोर थे, पहले तो वो गरजो और गरज के महाराज डरावे के काज झपट्टा मारवी की तैयारी में आयो। पंचानन कर गरज क्रोध कर सन्मुख धायो। अद्भुत रूप दिखाए लियो करुआ कर पानी। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज ने भी जो स्वामी जी की कृपा को जो स्वरूप हो बाको दर्शन वाकू करायो और हाथ में करुआ जी को जल लेके। ऐसे इनके शिष्य बिहारी वल्लभ जी लिख रहे हैं, डार्यो ताके शीस तब ही बैठो भय मानी। वाके जैसे ही ऊपर छिड़को बाके शीश पे बाके माथे पे तुरंत महाराज चरणन में लिपट गयो, बैठ गयो वो शेर। कही प्रहलाद प्रसंग तब, विश्व में बुद्धि हरि की हरि। वही समय श्री भगवत रसिक देव जी महाराज भक्त प्रहलाद की कथा वाकु सुनामन लग गए और जो बाकी दुर्बुद्धि ही व कथा के द्वारा इनने बाकी बुद्धि शुद्ध कर दी। कही प्रहलाद प्रसंग तब, विषम बुद्धि हरि की हरि। जयति जयति भगवत रसिक, देखो पीपाते अतिशय करी। श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज लिख रहे हैं कि यह घोर कलिकाल में और महाराज पीपा जी ने भी जो जो चमत्कार दिखाए, ऐसे ही श्री गुरुदेव भगवत रसिक देव जी ने भी और बाकू अपने चरणन में बैठायो और बैठा के कंठी तुरंत मंगाए के बांधी पंचानन गरे।
तुरंत बाकी गले में कंठी बांधी और महाराज बाकू प्रहलाद जी को प्रसंग सुनायो। तो यहाँ तो सेरंते डरवे की कहूं कोई बात है ही ना। स्वामी जी के नाम पे जो अड़ गए हैं, स्वामी जी के नाम पे जो न्यौछावर है गए हैं, श्री हरिदास नाम को जिनने दृढ़ भरोसा अपने हृदय में धर लियो है, बिन को कोई कहा बिगाड़े हो। हमारे ठाकुर जी जा समय घर ते निकस के रहना तो श्री धाम वृंदावन में ही हो, क्योंकि उपासना वृंदावन की ही है। अन्यत्र बहुत जगह गए ब्रज में, श्याम ढाक, कदम खंडी, ढवारो, चिकसौली, बरसानो, गोवर्धन, छटीकरा, कोकिलावन, आपके किलोल कुंड, जहाँ जहाँ पानी गाम, गुद्दर, कहाँ कहाँ पर मन नहीं लगतो, मन तो यही कहतो कि चल वृंदावन धाम। और यहाँ कछु दिन पिसाए वाली कुटिया में भी रहवे को हमें मौको लगो हो, तो पिताजी रात दिन यही बात की चिंता में रहते कि या को कैसे पकड़ के घर में ले आया जाए। ऐसी स्थिति में घर में कपड़ा को कारोबार बहुत हो, कई कई गांव के लोग भात और छोचक को कपड़ा लेवे के काजे घर में आयो करते। हमारे ठाकुर जी को रात्रि जगवे की अच्छी आदत बन गई है। रात्रि में केली माल जी को पाठ करते करते अकेले वीरान जंगल में परिक्रमा लगावे के काजे निकस जाते। पिताजी ने मोह बस यहाँ के कछु गांव के लोगों को सिखाए दियो और बोले कि कैसे भी करके हाथ पैर तोड़ के करके और इन्हें डाल दो, पर बाबा बनते हम नहीं देख सकेंगे। जैसे ही हमारे ठाकुर जी हरिभजन दास नाम के एक महात्मा श्याम कुटी के पहले संत सेवा करो करते जंगल में बास में वहां पे गुजरे तो एक कुत्ता हमारे पीछे चलतो और हमारे पीछे लग गयो। एक दो बार मुड़ के देखो, भावा बेश में, रात्रि को समय 1-1:30 बजे की बात, और महाराज कुत्ता पीछे आ रहे है। और जैसे ही श्याम कुटी के आगे निकसवे लगे तो वहाँ दोनों साइड में कछु लोग बैठे बीड़ी पी रहे हैं। और जैसे ही उनने देखी कि यही सेठ जी के लाला हैं, तो महाराज कछु बिन के मन में जो कछु हती, उनने कोई चेष्टा करवे की मन की बात रखी होगी कि महाराज कोई ऐसो झपटो आए के लोग अपनी जान बचावो भी इनको भारी पड़ गयो। और महाराज पीछे धीरे धीरे और वो कुत्ता हमारे ठाकुर जी के पीछे चलतो और यहाँ राजपुर जो स्वामी हरदास जी महाराज की जन्म स्थली मानी जाए है, या राजपुर के कोने तक वो हमारे ठाकुर जी को छोड़ के चलो गयो। ऐसे ही पैर को चाटतो भयो। और जैसे ही हमारे ठाकुर जी आगे आए तो अटल बिहारी मंदिर पे हमारे पिताजी कारी टोपी लगायो करते हैं। अटल बिहारी मंदिर पे और पिताजी वहाँ खड़े देखते रहे, ना तो वो हमते कछु बोले और ना हम उनते कछु बोले। उनको कारोबार सब अटल बिहारी अटल्ला पे ही हो। सवेरे जाए के उनने कछु कही होगी वहाँ कि लाला जी हम तो अपनी जान भी मुश्किल से बचा पाए हैं, उनके पीछे तो कोई शेर चल रहे हो। 2-3 दिन पीछे हमारी शरीर की माँ, हम पुराने फाटक निधवन में रेहू करते, हमारे पास आई और आए के बोली, क्यों रे छोरा, कोई रिद्धि सिद्धि कर रखी है का, तेरे पीछे शेर चल रहे हो? बोले हमें तो कोई पता ही नहीं है। तब फिर उनने सब बात बताई कि मैं तो इन्हें बहुत समझाऊं पर इनकी समझ में कछु नहीं आवे है।
रो रो के इनकी याद में तुम्हारी में आंसू ते थारी भर जाए हैं। मैं अपने मन को समझाऊं कि इनको समझाऊं, न जाने इनने कैसी अपनी ये तैयारी कर ली। बताई लोगों ने आए के ऐसे ऐसे शेर ने हमको तो जैसे तैसे हम जान बचा के आए हैं। तो मैं तोते पूछ रही हूँ, मैंने की नहीं, मैंने तो श्याम कुटी की बगल एक कुत्ता देखो हो जातो और मुझको वो यहाँ तक छोड़ के चलो गए हो पीछे पीछे। तो ये प्रसंग बस बात यहाँ आ गई है कि स्वामी हरिदास जी महाराज के जो जन हैं, स्वामी जी के प्रति जो अपना पूर्ण समर्पण तन मन वचनन ते कर चुके हैं, उन्हें इन शेरन ते कैसे डर लग सके हैं। आज श्री भगवत ऋषिदेव जी ने दीक्षा दी है और श्री पीताम्बर दास जी भी और महाराज कपिल देव जी महाराज के दर्शन करवे के काजे जब वहां गए हैं तो उन शेरन ते आप डरे नहीं हैं। स्वामी जी के तो जन वैसे ही शेर हैं। सिंह रूप हरिदास जो, ये महाराज स्वामी जी ही तो साक्षात सिंह है। गरजे हृदय आय हिरण्य रूप झीनी सब सहजई गई पला। जिनके हृदय में श्री हरिदास नाम रूपी सिंह की गर्जना होती रहे है, भैया वाको कोई कहा कर ले। तो ये श्री स्वामी पीताम्बर दास जी महाराज डरे नहीं है। तासु श्रृंग के शीश पर पहुँचे श्री गुरुदेव, निरख सिंह सन्मुख उठे गरजे जिम निज टेव। जब ये नहीं डरे, ताछिन भई अलौकिक बानी, अब तुम भये सिद्ध सन्मानी। वही समय अलौकिक आकाशवाणी भई और आकाशवाणी में ये शब्द सुनने को मिले कि अब आप सिद्ध है गए हो और सबके सम्मानीय है गए हो। उलट जाहू अब ही तत्काला, सुनी हो श्रवण काल की चाला। और आकाशवाणी ने श्री पीताम्बर दास जी ते ये भी कही कि आप उलट के वापिस चले जाओ, जहाँ ते आए हो नीचे ते ऊपर गए हैं, ऊपर ते बोले अब पुनः नीचे चले जाओ। अब आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों की सब बात आवाज आपके कान में अपने आप आ जाएगी। ये वहां की रिद्धि सिद्धि ही है। आदि मध्य अवसान विचारा, सुनियो छिन छिन सब निर्धारा। आदि मध्य अवसान अर्थात भूत भविष्य वर्तमान तीनों की बात छिन छिन की आपके कान में अपने आप आ जाएंगी। उलट संग ते भू पर जई हो, तब मेरो हो दर्शन पई हो। आकाशवाणी में ये सब बात भई तो एक बात ये भी भई कि जैसे ही आप शिखरते नीचे उतरोगे तो महाराज मेरो आपको साक्षात्कार नीचे हो बगो। सुनि श्री गुरु पीताम्बर देवा, जान गए वाणी को भेवा। और ये मेरे गुरुदेव जो श्री पीताम्बर देव जी हैं, ऐसो किशोर दास जी लिख रहे हैं, या आकाशवाणी के भावन को समझ गए। उलटी तहाते भू पर आए, नागा अर्जुन हूँ नहीं पाए। जैसे ही महाराज नीचे आए, भूतल पर आए, तो वहाँ आपको नागा अर्जुन नहीं मिले। नागा अर्जुन को छोड़ के यहाँ पे आप ऊपर चढ़े हैं। स्वामी जी की शरण ऐसी है महाराज, सब अपने आप ही निर्भय भय गए, भय तम तरे संगे शस्त्र रहे कर डाल। स्वामी जी के जन तो श्री हरिदास नाम लेके निर्भय है जाए हैं, और महाराज उनको कोई कहा उनको बिगाड़ सके हैं। दो अतीत आए तत्काला,
तिलक भाल कंठी गरुमाला। वही समय दो अभ्यागत साधु आए इनके सामने, जिनके माथे पे तिलक हो, गले में कंठी ही। करि दंडौत बदति मुबानी, मानो हुति प्रथम पहचानी। और उनने दोनों ने श्री पीताम्बर देव जी महाराज को दंडौत करी और परस्पर में जो वार्ता करी वो ऐसी वार्ता करी जैसे मानो कोई पुरानी पहचान हो। तीनों मिली विचिरत भये, अमित परस्पर प्रीत। ये तीनों की तीनों आबू पर्वत पर विचरण करते रहे और महाराज प्रीति इनकी परस्पर में अत्यंत बढ़ती चली गई। लाखी पर्वत की गहन गति, अति अद्भुत भयभीत। और जब वह पर्वत की गहराई और महाराज बाकी पूरी कहानी इनने समझी तो अत्यंत भयभीत भय। सघन वृक्ष कंटक तनु भारी। और महाराज ऐसे सघन वृक्ष है वह पर्वत पे, आबू पर्वत पे, और ऐसे ऐसे कांटे, कंटक तनुधारी, भालू भयानक अमित विकारी। और बड़े ही बड़े डरावने और भयावने भालू भी वहां रहे करते हैं। बानर लड़त करत बड़ नादा, प्रबल सूर बहु सहित प्रमादा। और बंदर भी ऐसे भयानक भयानक बंदर है महाराज, आपस में जब लड़ते हैं तो ऐसा लगता कि जैसे कहा है वारो है। प्रबल सूर बहु सहित प्रमादा, गर्जत सिंह मेघवत भारी, ब्रक बघेर धुनि जरख विकारी। नाना प्रकार के जंगल के जीव है वहाँ और सिंहन की गर्जना होती रहती, ऐसी गर्जना होती जैसे मानो मेघ गरज रहे हो। गर्जत सिंह मेघवत भारी, ब्रक बघेर धुनि जरख विकारी। और महाराज ये बाघ बहुत है वहाँ में और ये जरख भी बहुत है। सावर सिंह फंसे बहु डोरा, भकत भील मारत करी जोरा। और महाराज इन सिंगन को और इन श्यारियान को ये भील मार मार के खायो करते, वहाँ भील को भी निवास हो। रोज हिरन झुंडन की झुंडा, चीते छल जुत फिरत प्रचंडा। और ये नील गायन को और महाराज हिरनन को शिकार ये चीता कर ले करते हैं। सेह सर्प बीछी बड़ो अंगा, कालकूट विषरूप सुमंगा। और ये जो सेह को काटो जो होवे है, ये सेह एक महाराज जीव होवे है ये, और ये सेह भी वहाँ बहुत ही, और महाराज सर्प भी और बिच्छू भी, बड़े बड़े बिच्छू है ये, और कालकूट और बड़े बड़े विषधारी सर्प है। गहवर गुफा अलौकिक कवनी, कुसुमित विविध लता नवरवनी। और महाराज वाकी गहराई में एक गुफा ही, और ऐसी बाग गुफा की जमीन ही अलौकिक अवनी, कुसुमित विविध लता नवरवनी। और वहाँ में नाना प्रकार की लतान में फूल खिल रहे हैं। फलित अम्ब अमृत सम स्वादा, कोयल कीर कोक कलुनादा। और महाराज आम के वृक्ष में बड़े ही मीठे आम लग रहे हैं और अमृत जैसा स्वाद हो, और बिन पे महाराज कोयल की आवाज ऐसी लग रही है कि यह सुनते रहे हमें है। बरना खिरनी भी तिंदु का बील, जम्बू अंजीर। ये बरना होवे है जाके मोटे मोटे फल होमे है महाराज, ये भी खिन्नी के भी फल, और महाराज बेल पत्र, जम्बू फल, अंजीर,
सुफल करौंदा आमले कंद मिष्ट गंभीर। और महाराज करौंदा के भी वृक्ष है, इमली के भी वृक्ष है, और कंद मूल फल भी है, बड़े मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। ऐसा लगे है कि सारो बगीचा मानो वहीं लगो भयो हुए। विविध प्रकार कंद फल सागा, बिटप प्रसून फलित जिम बागा। और कंद मूल फल भी महाराज बड़े ही स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी बिटप माने वृक्ष हैं, ये सारा कोई बाग काऊ ने लगायो भयो हो, क्योंकि एक संग इतने फलित वृक्ष कैसे लग सके हैं, ये काहू ने लगायो है। जैन भवन प्राचीन अपारा, गौर श्याम प्रतिमा विस्तारा। और वही कहा देखो कि महाराज एक जैनिन को मंदिर बनो भयो हो, बाको नाम हो जैन भवन, में गौर श्याम की प्रतिमा विराजमान ही। निर्झर झरत सुधा समुनीरा, सिद्ध स्थान परम गंभीरा। और महाराज वहाँ ऊपर से झरने आयो करते हैं, ये स्थान वहाँ पे बड़ो ही सिद्ध मानो जाता हो। विचरत भय तहाँ गुरुदेवा, दो अतीत साधक जुत सेवा। एक तो श्री गुरुदेव मेरे पीताम्बर दास जी, और महाराज दो वो साधक जो कि आए हैं यहाँ, इनके संग विचरण कर रहे हैं। निरख्यो एक पुरुष तन छीनो, दुर्बल देह बसन कर हीनो। इन तीनों ने कहा देखो कि एक कोई अति दुर्लभ देहधारी पुरुष सामने इनके दिखो। खनत घास खुरपा कर लीने, जीरन पट सिर पर धर दीने। और महाराज हाथ ते खुरपी ते घास खोद रहे हो, और कोई फटे चीथड़ा वस्त्र में वाने घास की पोटली को लपेट के माथे पे धरो। ताहि निरख पीताम्बर दे दासा, ढिंग वृक्षन तर कीन निवासा। और वहाँ जो है पीताम्बर दास जी महाराज ने देखो बाकू, बगल में ही कोई वृक्षावली ही बा, वृक्षन के नीचे, और ये निवास कर रहे हैं, अर्थात ये बैठे हुए हैं। इनको निरखी पुरुष वहाँ आयो, श्री पीताम्बर ते बतुरायो। वो जो अति क्रस तनवारो जो पुरुष हो, जो घास खोद रहे हो, और महाराज पीताम्बर दास जी को देख के इनके वो समीप आए गयो, और समीप आए के इनते वो बतरामन लगो। ऐसा इनके शिष्य श्री किशोर दास जी लिख रहे हैं कि द्रग ते द्रग न मिला वही, मुख पर बरसत नूर। वाको स्वरूप ऐसो लिख रहे हैं कि वो आँखन ते आँख नहीं मिलाते हो, और वाके स्वरूप में, वाके मुख पे इतनी प्रसन्नता और महाराज इतनी सुंदरता ही कि मुख पर बरसत नूर। अति प्रवीण ऐश्वर्य जुत, क्रियावान नहीं कूर। और अत्यंत प्रवीण और ऐश्वर्यवान हो वो, और क्रूर नहीं हो, दुष्ट नहीं हो वो। पाहन तरहु ते बतराव, श्री गुरु ते बात सुनाव। यहाँ श्री पीताम्बर दास जी ते भी बात कर रहे हैं, और महाराज अपने जूतान ते भी वो बात कर लेते हो। फिर सुनो या बात को। पाहन तरु भूते बतराव, जमीन ते भी बात करते हो, अपने जूतान ते भी बात करते हो। श्री गुरु तेम बात सुनाव। और बाने पीताम्बर दास जी को भी कछु सुनाई। स्वामी समझता सुखी बैना, उत्तर दे तुमान मन चैना।
स्वामी जी महाराज श्री पीताम्बर दास जी बाकी बात को समझ गए और महाराज बड़े चैन से उत्तर दे रहे हैं। सुन श्री गुरु ते बचन उचारा, तासु पुरुष मन सुखित अपारा। और श्री पीताम्बर दास जी महाराज ते और जो दो महात्मा है वो कह रहे हैं कि ये कोई ज्यादा ही प्रसन्न मन वाले पुरुष लगे हैं। फिर वह कहते भयो एक बानी, समझ आप दे अति सन्मानी। फिर वह पुरुष ने श्री पीताम्बर दास जी ते कछु कही, कहते आज एकादशी वर्जित अन्न आहार, इन अनु मांग्यो वह नट्यो कीनो असदे उचार। वो श्री पीताम्बर दास जी महाराज अन्न की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, यानी कही आज एकादशी है, आज आपको अन्न नहीं मिलेगा खावे के काजे, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। ऐसा जो है वो महापुरुष जो आए हैं, जो घास खोद रहे हैं, इनने कही एकादशी है और वो कह रहे हैं हमें अन्न चाहिए। पीताम्बर दास जी कह रहे हैं तो कहत आज एकादशी वर्जित अन्न आहार, इन अन्न मांग्यो वह नट्यो कीनो असद उचार। और महाराज इनने जब अन्न की कही तो बाने कछु अपशब्द बोले इनके पीताम्बर दास जी थे। श्री स्वामी ते पूछी रीति, तुम्हारी असन की व्रत प्रतीति। स्वामी जी ते पूछ रहे हैं कि आप भोजन करोगे या आपकी निष्ठा एकादशी में है, व्रत में है। करो असन हम अन्न जुलिया में, व्रत करो फलहार मंगाम। कछु अपशब्द बोलने के बाद में वो चुप रह गयो और बाने कही कि यदि आप भोजन करो तो हम बाकी व्यवस्था कर देंगे, और महाराज यदि आप भोजन नहीं करो तो हम फलार की व्यवस्था कर देंगे, कोई फल आपको लाके दे देंगे। ऐसा ये श्री पीताम्बर दास जी ते वो पुरुष कह रहे हो। स्वामी जी के उपासना में श्री धाम वृंदावन के रसकन के हृदय में एकादशी के प्रति भैया कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ तो केवल प्रसाद की महिमा है, प्रसाद बिहारी रानी को जाकी शोभा कहत न आवे, अद्भुत रूप निमानी को। या श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि यह दिव्य प्रसाद पिया पिए को, दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। ये जो स्वामी जी महाराज को हम प्रसाद पामे हैं, ये प्रिया लाल को जो प्रसाद पामे हैं महाराज, या में बड़ी ही दिव्यता है। दिव्य प्रसाद पिया पिए को, दर्शत ही मन मोद बढ़ावत। जब हमें स्वामी जी को प्रसाद मिले, महाराज बिहारी जी को प्रसाद मिले, हमें तुरंत हाथ कर देना चाहिए। बड़े सौभाग्य की बात है ये। तो दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, दर्शन करवे मात्र चित्त में मोद उत्पन्न है जाए, प्रसन्नता उत्पन्न है जाए। परसत पाप हरत ही को, और जो कोई महाराज या को स्पर्श कर ले है, बाकी हृदय के पाप ताप सब खत्म है जाए। ऐसा श्री भगवत ऋषि देव जी महाराज प्रसाद को स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। पावत परम प्रेम उपजावत। जो कोई स्वामी हरिदास जी महाराज के प्रसाद को पावे है, स्वतः ये स्वामी हरिदास जी तो प्रेमा अवतारी है महाराज। तुरंत हृदय में प्रेम उत्पन्न है जाए है, प्रेम भक्ति उपजतता ही छिन। तो पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तीय को। स्वामी जी के प्रसाद को यदि कोई निष्ठा पूर्वक ग्रहण करे तो महाराज
स्त्री को स्त्रीपन और पुरुष को पुरुषपने के भाव भी मिट जाए हैं। और बाकू तो महाराज स्वामी जी की कृपा ते सहचरी स्वरूप प्रदान है जाए है। भूलवत भाव पुरुष तिय को श्री भगवत रसिक धाम तो भूषण तिय छिन होत जुगल जिय को। वही समय पावे वारे को जो जिय है, हृदय है महाराज बामे ये जुगल आय के विराजमान है जामे, बामे समा जामे है। तिह छिन होत जुगल जिय को, वो जुगल के जिय को हार बन जावे है। प्रिया लाल महाराज बाप स्वामी जी महाराज के प्रसाद पावे वारन पर प्रियालाल इतनी कृपा करे हैं। महाराज स्वामी जी के नाम लेवे वारन पर प्रियालाल कितनी कृपा करते होंगे। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज विहारिन ललित लाड़ले, अपने जान निकट बैठाए। स्वामी जी की शरण आवे वारिन पर कितनी ममता करते होंगे, जब प्रसाद पावे वारिन को अपने हृदय में स्थान दे हैं कि ती छिन होत जुगल जिय को। जो जुगल को जिय है वामे बाकू जगह स्थान, अर्थात बाकू अपने हृदय में जगह दे हैं प्रियालाल। तो ये स्वामी जी महाराज की कृपा ते ही स्वामी जी की उपासना, स्वामी जी को रस देश। तो ये जो एकादशी है हमारे यहाँ या को कोई महत्व नहीं है, हमारे यहाँ प्रसाद को महत्व है। प्रसाद जो मिले, जैसो मिले, जब मिले, वही वक्त बापू सम्मान पूर्वक ग्रहण कर ले। व्यास जी महाराज ने जब श्री धाम वृंदावन के रंग को अपने में ये रंग लियो तो लिख रहे हैं कि व्रत करे एकादशी, हरि प्रसाद ते दूर, बांधे यमपुर जाएगो, तेरे मुख में परी है धूर। अरे भैया तुम एकादशी को तो व्रत कर रहे हो और हरि प्रसाद में यदि बाई चांस अन्न मिल जाए और तुम ये कहो कि आज मैं अन्न नहीं लूंगा, तो निश्चित ही तुम्हें यमपुरी जानो पड़ेगा, तुम्हारे मुख में धूल पड़ेगी। ऐसो या दोहा में श्री हरि राम व्यास जी, जो कि श्री विशाखा सखी जी के अवतार माने जाए हैं और राजा मधुकर शाह ओरछा नरेश के गुरु हैं आप, वो आप अपने भावन को यहाँ ऐसा लिख रहे हैं। तो यहाँ श्री पीताम्बर दास जी ते ये महापुरुष जो घास खोद के माथे पे ले जा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप अपने भावन को बताओ, आप एकादशी को व्रत करोगे या आप अन्न ग्रहण करोगे। पहले तो ये कछु अपशब्द बोल ही चुके हैं। तो श्री पीताम्बर दास जी महाराज कहा कह रहे हैं, या को मन लगा के सुनो कि सहज व्रत हमरे सदा, आज व्रत ही कीन, अन्न त्याग फल को ग्रहण, प्रण छोड़त लघु दीन। बोले हम तो हमेशा व्रत रखें, व्रत में भैया अन्न को परहेज होवे है, ऐसे ही हम तो महाराज श्री हरिदास नाम को व्रत लिए भय है, व्रत लिए भय हैं। हमारे काजो तो स्वामी जी को छोड़ के सब चीज को परहेज है। तो सहज व्रत हमरे सदा, आज व्रत क्यों कीन, अन्न त्याग फल को ग्रहण, प्रण छोड़त लघु दीन। आज हम ऐसा छोटो विचार मन में क्यों लामे, हम तो भैया जैसे हम सहज रोज हैं वैसे ही हम आज हैं। सुनिए है बचन सिद्धि उठ धायो, ऊंचे चढ़े ऊंचे स्वर्ग आयो। वाई समय महाराज वो जो घास खोदने वाले है वो अत्यंत ही वहां के सिद्ध है और वो एकदम बहुत जल्दी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए। सरदा सुंदर मिष्टि अपारा, महिषी सुत लाखन पर,
भरा। और महाराज श्रद्धा नाम को वहाँ फल प्राप्त हो, अन्न प्राप्त नहीं हो, और लाखों लाखों भैंसान के ऊपर और महाराज श्रद्धा नाम के फल लदे भय आए। श्रद्धा सुंदर मिष्ट अपारा, और अत्यंत ही वो मीठे फल है। महिषी सुत लाखन पर भरा, और महिषी सुत माने भैंसान पे लदे हुए आए। भैंसा लदे अचानक आए, मनुष्य एक कहूँ संग न पाए। लाखों लाखों भैंसा महाराज वहां पे आए श्रद्धा फलन को लादते हुए, पर उन भैंसान के संग एकहु आदमी नहीं देखने को मिलो। श्रद्धा एक सिद्ध ले आयो, श्री स्वामी को आन खवायो। और ये जो श्रद्धा फल एक होए है भैया, वो यहाँ आज प्राप्त नहीं होवे। वह श्रद्धा फल को वो सिद्ध जो घास खोदवे वारो है का वो लायो एक फल, और बाकू स्वामी पीताम्बर दास जी को खवायो। श्री स्वामी झिंग के बैरागी, तेहु धापी गए सुख पाओगी। और महाराज एक ही फल में थे श्री पीताम्बर दास जी और स्वामी पीताम्बर दास जी के संग दो जो और बैरागी महात्मा है वो भी धाप गए है भाई फल में। कली एक उतरी फल केरी, करा माति निरखत द्रग नेरी। और वह फल की भी एक कली में ही तीनों को पेट भर गयो। ऐसी करामात श्री पीताम्बर दास जी ने और दो जो अतीत संत है उनने अपने नेत्रन से देखी। फेरी सिद्ध बोलियो मुबानी, चलिए कांत करें बतरानी। और फिर वो जो सिद्ध है घास खोदवे वाले वो महाराज इनते बोले कि चलो हम और आप एकांत में कछु बात बतलावेंगे। तुम भरी स्वामी उठ धाये, गुप्त बात बहु विधि बतराए। और झरना पहते श्री पीताम्बर दास जी ने अपनी तूमी भर ली। ये श्री पीताम्बर दास जी करुआ को तो यहीं छोड़ गए हैं और महाराज रामवत करवे के काजे तो इनने अपने हाथ में तूमी धारण कर ली है। तो तूमी में जल भर के श्री पीताम्बर दास जी महाराज और एकांत में जाए के कछु बतला रहे हैं। स्वामी के उर में बसे, नित विहारे अपार। कोटि सिद्ध साधक मिले, तो न होत निर्धार। श्री पीताम्बर देव जी के शिष्य किशोर दास जी लिख रहे हैं कि मेरे गुरुदेव पीताम्बर दास जी के हृदय में तो केवल जो स्वामी जी की कृपा और इनको जो अपार धन है, जो नित्य विहार है, वही विराजमान हो। कितने भी सिद्ध मिले, कितने भी साधक मिले, पर ये इनके मन को नहीं डिगा सके। कोटि सिद्ध साधक मिले, ये तो न होत निर्धार। 7 वर्ष आबू करिवासा, फिर पुष्कर मधि कीन निवासा। ऐसे श्री गुरुदेव पीताम्बर दास जी महाराज 7 वर्ष तक आबू पर्वत पे निवास कियो और बड़े बड़े सिद्धन को श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने मानो झुकाए लियो। और फिर कछु दिन ये पुष्कर में पुनः आए विराजे। अति पुनीत पर्वत सुखकारी, ऋषि मुनि के आस्थान मझारी। ये जो आबू पर्वत है अत्यंत ही पुनीत है, अर्थात अत्यंत ही सुंदर है और बड़े बड़े ऋषि के और मुनिन के स्थान व पर्वत में बने हुए हैं। बिचरे धरि अवधूत स्वरूपा, परम भाग वैराग्य अनूपा। और महाराज औदुंबर वेश धारण करके और दिगंबर वेश धारण करके, अवधूत वेश धारण करके और श्री पीताम्बर दास जी महाराज अत्यंत वैराग्यमय स्वरूप में यहाँ इनने विचरण किए है।
तेज पुंज अति पुष्ट शरीरा, बिन को पीन तनक नहीं चीरा। और महाराज इनने लंगोटी भी नहीं लगाई है, बिल्कुल नग्न जैसे माँ के गर्भ से बालक जन्म लेवे है। ऐसे श्री पीताम्बर दास जी 7 वर्ष तक आबू पर्वत पे रहे हैं और बाकी बाद में आप पुष्कर तीर्थ में पुनः आए हैं। ऐसे औदुंबर, ऐसे दिगंबर भेष में आप रहे हैं। इनको पुष्ट शरीर और महाराज अलग ही इनके माथे पे वैराग्य को तेज हमारे पुराने संत हमें समझाया करते हैं। जो कोई 1 लाख नाम को जाप नित्य प्रति करे है, वो ऐसे जान लो जैसे 1 पाव घी बढ़िया शुद्ध मानो वो डेली खाए के जैसे शरीर पुष्ट होवे है। ऐसे 1 लाख नाम जाप करवे बारे के चेहरा पे या प्रकार को तेज आ जाए है। काहू जमाने में तो महाराज श्री धाम वृंदावन में 7-7 लाख नाम जप करो करते। हमारे ठाकुर जी ने बाबा श्री हंसदास जी रहे, लाडली दास जी, हंसदास जी, ये आपको श्री जी को बगीचा है गौ घाट पर, तो बड़े ही पुराने संत है। उनने जब हमारे ठाकुर जी को नाम जप की विधि बताई तो मैंने उनसे कही कि महाराज 7 लाख नाम कैसे जप है सके है। तब बोले कि कितनो है सके। मैंने कहा 3 लाख नाम तो फिर भी गिनती में आवे की चेष्टा करी जा सके, पर 7 लाख नाम कैसे। तब फिर बोले कि 7 लाख नाम जप की विधि हमारे यहाँ ऐसी है। उनने बताई बाबा श्री हंसदास जी ने कि श्री धाम वृंदावन में बड़े ही गूढ़ और गुप्त रसिक छिपे हुए हैं, और यहाँ की जो कोई एक परिक्रमा कर ले है बाको 1 लाख नाम को जप स्वतः है जाए है, और जितनी ज्यादा कर ले उतनो ही नाम जप मानो जाए है, और हाथ पे जप ले वो अलग है। तो फिर हमारे ठाकुर जी भी डेली 4 परिक्रमा वृंदावन की नित्य लगावे को ऐसो नियम ले लियो, और ये 20 साल तक ये नियम अरबनत चलते रहो। कैसी भी परिस्थिति में नींद को कैसे भी हम लोग नींद पे कैसे कंट्रोल करें। 1 घंटा घड़ी लगा ली ही, चाबी वाली घड़ी चलो करती बात जमाने में, बस टन टन हर 2 मिनट में यही देख लो कि कहीं समय हमारो फिजूल नहीं चलो जाए, नष्ट नहीं है जावे। क्योंकि जो बैरागी हो में उनकी नींद कहाँ, उन्हें भूख कहाँ, उनको तो रात दिन बेचैनी रही आवे है। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसे जगत प्रीत बहुबात। तो इनके कहाँ नींद है। तो बस जब भी देखे कि हाँ समय को सदुपयोग करना है, तो ऐसा 7 लाख नाम जप करवे के काजे भी ये विधि बाबा श्री हंसदास जी ने और बाबा श्री लाडली दास जी ने और बाबा श्री किशोरी दास जी बहुत बड़े सिद्ध भये हैं काली धरते। उनके पास जब हमारे ठाकुर जी मिलवे के काजे गए तो उनने भी या की विधि यही प्रकार से बताई ही कि ऐसे भी नाम जप मानो जाए है। तो ये श्री पीताम्बर दास जी महाराज के ये तो रात दिन नित्य विहार के भाव में डूबे रहते हैं। तो ये प्रसंग मैंने यह बात तक सुनाई दियो कि जो कोई 1 लाख नाम जप कर ले है, बाकी शरीर में, बाकी चेहरा पे, बाकी मुखार बिंद पे यह प्रकार को तेज आपको दिखन लगेगा कि महाराज आप भी उनके दर्शन करके निहाल है जाओगे। और जो ऐसे भजनानंदी संत हो मैं यदि कहूँ उनको बरद हस्त काऊ की पीठ पे पड़ जाए, काऊ के माथे पे पड़ जाए, इनते स्पर्श भी है जाए, तो महाराज तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कितनी कितनी ललनान के हाथ में जो कोमलता है, सरसता है, इन भजनानंदिन के हाथ लगते ही मानो वो फीकी पड़ जाए है। ये हरि
नाम जप करते करते इनके हाथ इतने सुकुमार है जाए हैं, इनके हाथ में महाराज ऐसी लावण्यता, कोमलता, सरसता आ जाए है कि महाराज हाथ जाके ऊपर चलो जाए है। बाकी वही अनुभव करे कि इनके हाथ में कितनी सरसता और कितनी कोमलता है। तो श्री पीताम्बर दास जी महाराज भी रात दिन और नित्य विहार के छके रहते, स्वामी जी के नाम में डूबे रहते और इनके नाम जपते जपते इनके चेहरा पे, इनके शरीर पे स्वामी जी की कृपा प्रत्यक्ष झलकती है। नित्य विहार छके बन डोले, गजबत मत न मुखते बोले। नित्य विहार स्वामी जी के नाम में समायो भयो है भैया। जो कोई श्री हरिदास नाम को सच्चाई पूर्वक हृदय में धारण करे, अपने आप स्वामी जी महाराज को जो निज धन नित्य विहार है वो सहज प्राप्त है जाए है। तो ये बाकू हृदय में धारण करके और एक जैसे उन्मत्त गज डोले है, हाथी डोले है, ऐसे आप महाराज श्री हरिदास नाम को पीते भय काउते डरते नहीं है। मन में युद्ध करत दिन रहना, निरखत दंपति को रस नैना। महाराज अपने मन से ही लड़ते रहते हैं रात दिन, ये वैरागी इनकी पहचान है। वो अपनो एक निमिष भी, अपनो एक मिनट भी फालतू नहीं खोमे हैं, ये अपने मन से ही लड़ते रहे में है कि बिहारी दास मन सो कहे, अब न लगाऊं तो जस गाऊं हरिदास को, तै सुख दीनो मोए। अपने मन को समझा रहे हैं, अपने मन से ही लड़ते रहे में है कि भैया मैं तो को नहीं लगाऊंगा और जगह पे। एक जगह बिहारी दास जी यूं भी कह रहे हैं कि सुनी मन मधुकर ज्ञान सिखाऊं, चरण कमल रति रुचि उपजाओ। ये मन से लड़ना ही तो है, मन को ही तो संवाद है ये। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज की ये बात आपको यहाँ सुनने को मिली है। तो मन ते युद्ध करत दिन रहना, निरखत दंपति को रस ऐना। नागवाड़ पर्वत मधिवासा, कब हुक पुष्कर मधि निवासा। कभी ये पीताम्बर दास जी नागवाड़ पर्वत पर चले जाते और कभी महाराज पुष्कर में निवास करते। एक दिना पर्वत चढ़ी धाये, पुर आज मेरे तास पर आए। एक बार महाराज श्री पीताम्बर दास जी महाराज और ये नागवाड़ पर्वत पर चढ़ गए और महाराज वहां से आप अजमेर में आए हैं। और अजमेर में आए के कहा भयो, ये प्रसंग आपको कल सुना देंगे। आज ये 5वें दिन की कथा यहीं पर संपूर्ण करी जा रही है। श्री हरदास, श्री हरदास।